हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे जो 29 फरवरी को हुआ था। यूपी बोर्ड ने करवाया था। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट क्यू स्टार ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। ये रिलेटेड टू बी if A is equal to 1 by B, then on Q star this relation R is reflexive but not symmetric and transitive, symmetric but not reflexive and transitive, transitive but not reflexive and symmetric, reflexive and transitive but not symmetric। तो एक चीज़ ये देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ये इज इक्वल टू 1 बाई ए तो होगा नहीं, ये कंडीशन होना चाहिए लेकिन ये होगा नहीं। और दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, अगर ये इज इक्वल टू 1 बाई बी है तो बी इज इक्वल टू 1 बाई ए होगा, ठीक है। और इसके ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ये इज इक्वल टू 1 बाई बी और बी इज इक्वल टू 1 बाई सी है तो ये इज इक्वल टू 1 बाई सी नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन सेकंड सही होगा, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब आइए बी को देखते हैं। सपोज दैट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड बी एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट इमेज हैं। 1 2 3 के लिए डिफरेंट इमेजेस हैं, तो इस तरह से 1 1 हो गया। तीसरा देखते हैं सी। इफ़ ए इज इक्वल टू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू √3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू √6। तो हमें एंगल बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, तो इस फार्मूले का यूज़ करें। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट बी आपका दिया हुआ √6 और वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी 2 √3 हो जाएगा। और √6 को आप लिख लीजिए √3 इंटू √2, तो √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 को आप लिखिए √2 इंटू √2 यानी 1 बाई √2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई √2 यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालिए, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को आप इसमें चेंज कर लीजिए cos 2x का फार्मूला लगा करके। cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2, ठीक है। तो और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1/2 यानी x हो जाएगा माइनस साइन 2x बाई 4 यानी ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन 3 है, इसलिए इस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से ऑप्शन सेकंड सही हुआ। और भी क्वेश्चंस इसके हम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।